सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने न्यूटन थर्ड लॉ को जाना, तो आइए समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज acting on a body or system। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि इसमें कोई भी बॉडी जो है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहर का कोई भी बल एक सिस्टम पे काम नहीं करता है। उसका मोमेंटम जो पहले था वही बाद में होगा। और मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी और मास के साथ एक क्वांटिटी आता है जिसे हम मोमेंटम कहते हैं, और वो जो है वो मोशन को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे एक इमेज उभरता होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शब्द को सुनने के बाद सोच करके देखिए कि क्या आता है हमारे दिमाग में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम से हमारे दिमाग में आता है कि मोमेंटम जो है एक मास होता है ऑब्जेक्ट का, और मास के साथ एक वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट का। मास और वेलोसिटी मिल करके एक मोशन डिसाइड करते हैं। तो वो उस ऑब्जेक्ट का, उस सिस्टम का, उस बॉडी का जो मोमेंटम है, जो स्टार्टिंग में होगा वही अंत में होगा, क्योंकि मोमेंटम का 2 पॉइंट होता है, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम। तो आइए समझते हैं आगे। मान लीजिए कि एक बॉडी है, m मास की बॉडी है, a है उसका नाम, मास m है। यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी और चलते हुए यहाँ पर पहुंचेगी। यही बॉडी है, यहाँ पर आएगी तो उसका जो यहाँ पे mu होगा, उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। मोमेंटम को अभी समझ रहे हैं, उसके बाद कंजर्वेशन पे जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी mu हो जाएगा, और ma मास का जो बॉडी है उसी का फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा mv। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, मोमेंटम इज इक्वल्स टू, पता है हम लोगों को p इज इक्वल्स टू एम भी होता है, p इज इक्वल्स टू पता है एम भी होता है। तो ये जो m है ये आपका मास को बता रहा है और ये आपका वेलोसिटी को बताता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इसका ये जो वेलोसिटी है, एक u है और एक v है। तो यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा ti, इनिशियल मोमेंटम जिसको बोल सकते हैं mu हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम mu, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv। इनिशियल मोमेंटम इसलिए mu कि इसका जो, इस बॉडी का जो है, a बॉडी का, m मास की जो बॉडी थी, इसका जो है इनिशियल मोमेंटम जिसे हम u से दिखाते हैं, तो मोमेंटम mv वेलोसिटी को दिखाता है। तो इसका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी mu हो जाएगा, और इसका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम में m भी दिखाएगा। ये फाइनल वेलोसिटी दिखाएगा और ये इनिशियल वेलोसिटी। इसीलिए हम यहाँ पर
इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लिए हैं। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम और ये हो जाएगा आपका फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल्स टू एम यू आई और पी एफ इज इक्वल्स टू एम वी एफ। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इट इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी और सिस्टम। कोई भी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक रूम है और रूम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टीवी है, सोफा है, बेड है, कुछ चेयर है, टेबल है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो रूम में जितनी भी चीजें भरी हुई हैं तो वो एक सिस्टम हो जाएगा। तो उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जब बात आता है, यहाँ पर तो एक ही बॉडी था जो मूवमेंट हुआ जिसका, तो उसका हम लोग फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम देख रहे हैं। लेकिन कंजर्वेशन का जब बात आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो वहाँ पे एक बॉडी नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारी बॉडी की बात हो रही है, एक पूरे के पूरे सिस्टम का बात हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि बम का विस्फोट होना, तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही बात आएगा। जैसे जो बम है जब फटता है तो वो एक मोमेंटम अपने अंदर रखता है और वो जो फूट करके चारों तरफ बिखरता है और अगर उससे वापस से हम जमा करके उसका मोमेंटम का कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम को, तो उस जो पहले था और जो बाद में था तो उसका मोमेंटम जो है इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पर सिस्टम इसीलिए लिया गया है। आगे चल करके टू बॉडीज पे हम लोग कॉलिजन को देखेंगे, तो ये समझाने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर दो बॉडी है या फिर कोई बम विस्फोट कर रहा है तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से कोई व्यक्ति उस पर बल नहीं लगाता है। कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आपस में टक्कर खाने के बाद उसमें जितना वेलोसिटी में चेंज आता है, वही चेंज जो है मोमेंटम में कंजर्वेशन को बताता है। इसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम लोग को पता है कि F इज इक्वल्स टू 0 होता है। F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0 होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी तब तक अपने स्टेट में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगे। और न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में डेल्टा P में कितना चेंज आया है वही F बताता है। F एक्सटर्नल, अगर यहाँ F इज इक्वल्स टू मान लीजिए कि 0 है तो 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0 और डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ PI इज इक्वल्स टू PF। PI इज इक्वल्स टू PF का मतलब हुआ कि जो I है वही F है और दोनों अगर इक्वल है तो डेल्टा P हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और डेल्टा P इज इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ना जो इनिशियली था वही फाइनल में है और दोनों तरफ से
इक्वल है। F इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल्स टू जीरो कब होता है? जब बॉडी रेस्ट पे होता है, उस पे कोई बाहर से फोर्स ना लग रहा होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू जीरो। F इज इक्वल्स टू जीरो का भी ये कहानी है कि रेस्ट दो केस होते हैं। फर्स्ट में जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसका U जीरो होता है और V जीरो होता है, और F इज इक्वल्स टू M A होता है। और यहाँ पर देखिए F इज इक्वल्स टू M A, A का मतलब है V माइनस U बाई टी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका भी वही होगा, जो उस जीरो जीरो हो जाएगा, तो इसका सारा जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसमें जीरो मल्टीप्लाई होगा, तो F इज इक्वल्स टू जीरो आया। तो ये जीरो F इज इक्वल्स टू न्यूटन फर्स्ट लॉ से लिया गया है, और ये जो डेल्टा P बाई डेल्टा टी लिए हैं ये न्यूटन सेकेंड लॉ से लिया गया है। न्यूटन एक चेन की तरह है, आप अगर रिलेट करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ, ये आपका है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकेंड लॉ से ये दोनों को लिए हैं, तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू जीरो आया। तो आइए टू बॉडीज की तो देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर अ सिस्टम, कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज। यहाँ पर जो है दो बॉडी है, ma मास की एक बॉडी है और एक mb मास की बॉडी है। दो बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी uA और इनिशियल वेलोसिटी ub है। आगे चल करके ये टक्कर से पहले की स्थिति है और ये आपका टक्कर के बाद की स्थिति है। और इसमें जो स्थिति चेंज हुई है, जैसे इसमें जो वेलोसिटी में चेंज आया है, मास तो सेम ही है, इसका ma मास था, इसका mb मास था, बस चेंज हुआ है तो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो मास के साथ ही वेलोसिटी में चेंज हुआ है। तो जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो कोई बाहर से फोर्स लगा करके चेंज नहीं हुआ है, इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट में टक्कर हुआ है, और टक्कर के पश्चात जो चेंज हुआ है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि डेल्टा P इज इक्वल्स टू जीरो, यानी PI इज इक्वल्स टू PF। तो इसी को आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। इसका जो है टोटल इनिशियल PI इज इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, कितना हो जाएगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है mv। यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम का बात हो रहा है तो हम लोग u को लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे ma ua प्लस mb ub, और फाइनल मोमेंटम का बात आएगा, फाइनल टोटल फाइनल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv ma va ma va प्लस mb vb, ये क्या हो जाएगा? टोटल फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने समझा कि PI इज इक्वल्स टू PF कैसे हुआ,
तो पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ अगर होगा तो उस हिसाब से क्या लिख देंगे, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी। तो ये आपका हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका एक पार्ट और लाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।